Hello everyone. So let me continue with the concept of symmetric and skew symmetric matrices. In the previous lecture, we had verified one thing. What was that particular result? Any square matrix can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो वो हमने verify कर लिया था. Now let me come across the second part of that particular result. Now what is that? Look what I'm saying here. I'm saying here any square matrix can be uniquely, now this word was missing at that time, so we are coming across second part of that particular proof. So every square matrix can be uniquely represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. I will tell you what does this mean. ये uniqueness का मतलब क्या है? Wait for a moment. We will be coming toward this part. Till yet, what we have verified. If you remember, okay, I'll be having brief introduction of what we have done already. तो हमने अभी तक क्या किया है? Suppose A कोई भी मैट्रिक्स है. I can write this in this format. We have done this thing so far. Then we were writing 2 times A equal to A plus A. Then you were directed to add and subtract A transpose. And accordingly, we had made 2 pair. One is this one and another is this one. So that is what is your A now equal to, and then we have taken this one equal to P and this one equal to Q. Fine. And thereafter आपने ये प्रूव किया था कि यहाँ पे जो P है, P क्या है? सिमेट्रिक है. एंड व्हाट अबाउट Q? तो Q बच्चे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है. ये हमने यहाँ पे प्रीवियस मॉड्यूल में प्रूफ कर लिया था. एनीवन ओके कैन गो थ्रू दैट प्रूफ. तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने A को P प्लस Q की फॉर्म में लिखा. नाउ वी नो P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक. दैट इज वन थिंग वी नो. अब आपने करना क्या है? आपने प्रूव करना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली का मतलब क्या है? अगर मैं A को इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख पा रहा हूं, लाइक आई एम गेटिंग P एंड Q हियर, तो इन दोनों के सिवाय कोई और मैट्रिक्स ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. फाइन. मतलब दीज आर द ओनली मैट्रिसेस विच यू आर गोइंग टू गेट. सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं, देखो लाइक आई एम राइटिंग A इक्वल टू P प्लस Q, लेट A इक्वल टू क्या है? R प्लस S. मैं आपको कहता हूं कि ठीक है, हम A को P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. देन एट द सेम मोमेंट आई मेक अ प्रेडिक्शन, ओके मैं A को R प्लस S की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वेयर R क्या है? सिमेट्रिक एंड S यहां पे क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक. तो अगर मैं ये लिख सकता हूं, फाइन, तो इन दैट केस ये जो P होगा ये यहां पे R के इक्वल होगा और ये जो Q होगा ये S के इक्वल होगा. तो यूनिकनेस का मतलब क्या है? आप A को अगर किसी भी और फॉर्मेट में लिखते हो और वो फॉर्मेट ऐसा है कि वो क्या है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है, तो वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो पहले वाले के इक्वल ही होगी, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा जो पहला अरेंजमेंट है उसमें जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है उसके इक्वल ही होगा. तो यूनिकनेस का मतलब है ये हमेशा सेम रहेंगे. अब मतलब मेरे को यहां पे करना क्या है? इफ आई वांट टू वेरीफाई यूनिकनेस आई नीड टू प्रूव R इक्वल टू P एंड Q इक्वल टू S. दैट इज हाउ यूनिकनेस कैन बी वेरीफाइड. तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? अब हम यहां पे फॉर यूनिकनेस व्हाट वी विल डू, वी प्रूव P इक्वल टू R एंड Q इक्वल टू S. So that will verify uniqueness character. Now how to verify it?
नो दिस कंसेप्ट इज वेरी इजी, थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा आप लोग। देखो पहले तो हम कुछ अजम्पशंस की बात करते हैं जिसके रिगार्डिंग आप ऑलरेडी जानते हो। नो व्हाट आर दोज थिंग्स? पहली बात, जो P है, P इज सिमेट्रिक, यू नो इट, इवन आपने वेरीफाई भी किया है। तो अगर P सिमेट्रिक है तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P। सेकेंड, आपके पास क्या है, Q क्या है, Q यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बीइंग स्क्यू सिमेट्रिक एज पर डेफिनेशन Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। देन R सिमेट्रिक, वन मोर एक्सप्रेशन देयर हैज बीन, एक और एक्सप्रेशन है यहां पे। तो अगर R सिमेट्रिक है तो R ट्रांसपोज इक्वल टू R, एंड देन S इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर S आपके पास यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक है तो S ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस S। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट हैं फिलहाल के लिए जिनको मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं। नाउ लेट मी डू वन थिंग, लुक, you know A is equal to P plus Q. Suppose I take transpose on both sides. तो अगर आप यहां पे ट्रांसपोज लेके चलोगे तो यहां पे क्या आएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, P plus Q होल ट्रांसपोज। हाउ आई कैन राइट इट टू बी, नाउ ये आपके पास यहां पे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, तो यहां पे क्या आएगा, P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज। एंड नाउ व्हाट इज P ट्रांसपोज हियर इक्वल टू, चेक इट आउट, P, बिकॉज P सिमेट्रिक, एंड व्हाट इज Q ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू माइनस Q, बीइंग स्क्यू सिमेट्रिक। तो दैट इज व्हाट नाउ आई एम गेटिंग हियर। तो corresponding to A equal to P plus Q, when you take transpose on both sides, I'm left with A transpose equal to P minus Q. Now let me take on to another expression that is in form of A equal R plus S. Once again we need to take transpose here. Once again let me move ahead with transpose. So when you do it, A ट्रांसपोज इक्वल टू, यहां पे आ गया R प्लस S होल ट्रांसपोज। अगेन मेंटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, आई विल बी गेटिंग R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज आ गया यहां पे। नाउ व्हाट इज R ट्रांसपोज, ये यहां पे क्या है, R के इक्वल है, एंड व्हाट अबाउट S ट्रांसपोज माइनस S, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस S आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस S आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, now listen carefully, I'm having a few of equalities with me, all these equality we need to reconsider, ये 1 2 3 4। now look what I'm saying here, देखो पहला काम, you know A equal to P plus Q, find A transpose P minus Q। once again A equal to P plus Q, A transpose P minus Q. Then what is A equal to R plus S, A transpose यहाँ पे क्या है, R minus S। Again A equal to R plus S, A transpose equal to R minus S। वहाँ हम writing two time you will come to know। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो when I will add them, Q will get cancelled, I will be getting A plus A transpose equal to 2 times P। अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो ऐड करके ये बन जाएगा। And now let you subtract, when you subtract change the sign, accordingly P will get cancelled, A minus A transpose you will be getting equal to 2 times Q। fine, now coming towards this part, you add them, तो जैसे आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे S खत्म, 2 टाइम R, एंड नाउ लेट यू सब्ट्रैक्ट। तो अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज, यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम S, एंड नाउ वी आर डन। लेट यू मेक अ कंपैरिजन हियर, लुक व्हाट इज A प्लस A ट्रांसपोज 2 टाइम P, what is A plus A transpose 2 times R, equate both of them,
तो जैसे ही आप यहाँ पे इनको इक्वेट करेंगे तो 2 times p equal to 2 times r, so that will lead you to p equal to r. That is one of the things we have to verify for getting uniqueness. I'm getting p equal to r here. You can check exact on the same pattern. Now let me come across this and this part. Once again they are left hand, they are equal. So again you can make a comparison, and from here what I'm going to get 2q is equal to 2s, and that will be finally providing you q equal to s. Mean if any other arrangement other than p and q is being taken, even in that particular arrangement जो आपको यहाँ पे matrices मिल रही हैं, they are nothing but same, and that is what is going to prove its uniqueness. Fine. Look, अगर तो ये प्रूफ आपको यूनिकनेस के बगैर प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, तब तो प्रीवियस मॉड्यूल तक जो हमने किया था डेट इज मोर देन एनफ. बट इफ दिस प्रूफ इज कमिंग विद यूनिकनेस, देन आपको जो प्रीवियस मॉड्यूल में प्रूफ किया था वो तो करना ही करना है. देन उसके बाद आपका यूनिकनेस पार्ट यहां से आगे चलेगा बच्चे, जिसको आपने लेके चलना है. एंड दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ओके, तो इसके साथ जो कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे किस तरीके से आ सकती हैं. लेट वी चेक इट आउट. लुक नाउ, सपोज आई एम सेइंग हियर, आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया. देखो, इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जो हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो मतलब अब आपको यहाँ पे जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया जाएगा. नाउ डेट कैन बी इन फॉर्म 2x2 और 3x3, दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मेट आपके पास होगा. मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं रिप्रेजेंट, कुछ भी लेके चल पड़ते हैं, 1 2 3 4 लेट इट बी. ये आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया. रिप्रेजेंट दिस इन फॉर्म ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स in form of sum of asymmetric and skew symmetric matrix. तो मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है. तो अब अगर आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपने करना क्या है, इनिशियली आप यहाँ पे क्या करो, आप ये शो कर दो जैसे आपने पहले ये थ्योरेटिकल वर्क किया था. व्हाट आई विल डू, आई विल राइट a इक्वल टू, देन सेम वही a प्लस a ट्रांसपोज एडिड सब्ट्रैक्टेड, then make pairs from here. You can generate these pairs and इसे आप यहाँ पे फिलहाल के लिए a assume करके रख लें. And now what you need to do, say ये क्या है p है, ये क्या है यहाँ पे q, and now calculate both of these values one by one. Now look what is happening here. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ here, P यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, इट इज योर P. तो अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो. व्हाट इज A वैल्यू गिवन टू यू, दैट इज द वैल्यू गिवन टू यू 1 2 3 4 प्लस आगे क्या है 1 2 3 4, इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा. चेक इट आउट. तो हाफ हैज बीन केप्ट एज सच, A का वैल्यू फिल कर दिया यहाँ पे, A ट्रांसपोज हैज बीन टेकन एंड देन ब्रैकेट के अंदर इसको इंक्लोज कर दें. नाउ लेट वी सिंप्लीफाई इट. नो चेंज हियर. बी केयरफुल, यू हैव टू टेक ट्रांसपोज हियर. तो जब आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो ये रो यहाँ पे कॉलम बन गया और ये रो यहाँ पे कॉलम बन गया, ये आ गया. एंड नाउ ऐड देम. तो जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 and 2 will make up 5, and then 4 + 4 8. Okay, and moreover what you can do, आप यहाँ पे हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, you can do it for a sure. 5.2. Now that is the value of p here. ये p आ गया. Now what is p here? 1, 5/2, 5/2, 4. And one thing is very much clear. अगर आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे, लुक ये जो पूरा रो है ये यहाँ पे कॉलम बन गया और ये जो पूरा रो है ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉलम. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक.
मतलब जो P है, P यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन टिल इट, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P एंड देन इक्विवेलेंटली वी आर प्रूविंग इट टू बी सिमेट्रिक। हमने इसको कैलकुलेट भी कर दिया और इसको सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। अब किसका टर्न है, Q का। अब Q के लिए आपने वर्कआउट करना है। नाउ लुक, व्हाट इज Q? Q इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। वंस अगेन वैल्यूज आर टू बी फिल्ड लाइक वी हैड फिल्ड देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेके चलता हूं तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 2 4। तो आई हैव टेकन ट्रांसपोज हियर डायरेक्ट, यू कैन चेक इट आउट एंड देन इट इज टर्न टू सब्ट्रैक्ट। अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब्ट्रैक्ट करके कुछ आपके पास ये बन रहा है, यू कैन सी टू इट 1 minus 1 2 minus 3 3 minus of 2 4 minus 4 and then you can definitely divide. फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, Q आ गया। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेके चलिए। वी हैव इवैल्यूएटेड वैल्यू ऑफ Q एंड नाउ लेट मी प्रूव इट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। फाइन, तो अब यहाँ पे Q की वैल्यू हमारे पास ही है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये रो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉलम। और ये जो पूरा रो है ये भी यहाँ पे क्या बन गया, आपके पास से कॉलम बन गया। बट देन अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज नॉट एज योर मैट्रिक्स Q वाज गिवन टू यू, आई कैन टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर। तो इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर, दिस इज व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद, एंड नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर Q। तो माइनस ऑफ Q आ गया। व्हेन Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, व्हाट आई कैन से, Q इज Q सिमेट्रिक। Q क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मीन हमने क्या किया, वी हैड रिटन A in form of P and Q, thereafter we evaluated value of P and Q. Now that was your P value, okay, and this was your Q value. Thereafter we proved one to be symmetric, another to be skew symmetric. Finally what you need to do, you need to fill the value of P and Q so obtained right there. Therefore from A, what I will be getting here, A equal to, what is the value of P there, let you check, 1 5.2 5.2 4 and what about Q, 0 minus 1/2 1/2 and 0. तो that is the value with you। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे एंड यस ये क्या है, नाउ A, व्हाट वाज A, दिस वाज A। तो दिस A हैज बीन इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इनको आगे ऐड मत करिएगा क्योंकि आपको रिप्रेजेंटिंग क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और वो आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ये पार्ट पड़ा है। एग्जैक्ट ऑन द सेम बेसिस व्हेन यू विल बी हैविंग 3x3 मैट्रिक्स एट योर हैंड, सेम ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन देयर। बिल्कुल डिटो वैसे चलना है जैसे हम 2x2 में चल रहे हैं, वैसे अपने 3x3 में जो है वो वर्कआउट करना है। तो आई थिंक दिस कैन बी डन फाइन। तो इस मॉड्यूल में हम यही करके चल रहे हैं। थैंक यू।